हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकेंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, का अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाओलो का जो सिद्धांत था, जो आपका सिलेबस है उसमें ये बताया गया है कि जो भी थियरी ऑफ लर्निंग्स हैं उनके बारे में और उनके मेन फीचर्स क्या हैं और क्या इसका एजुकेशन में इम्प्लीकेशंस है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। तो हम लोगों ने अभी तक थियरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत पाओलो का जो हमारा सिद्धांत है उसको जाना, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या प्रयोग था, उसके बारे में जाना, और उनके जो प्रयोग था उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। और आज जो हमारा है वो है टॉपिक किस तरीके से क्या होनी चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, अनुबंध की दशाएं क्या होनी चाहिए, जब कंडीशनिंग की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि ये मेन फीचर्स के अंतर्गत ही आएगा आपका। अगर जो भी लर्निंग हो रही है तो वो लर्निंग किन किन दशाओं के अंतर्गत होगी, कैसी स्थितियां होंगी तभी लर्निंग होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए कंडीशनिंग की, यानी कि अनुबंधन की क्या दशाएं होनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं अनुबंधन की दशाएं, यानी कि कंडीशंस फॉर कंडीशनिंग। जैसा कि आपने पाओलो के सिद्धांत में पढ़ा कि कुछ स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बारे में, तो उसी के बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है अनुबंधन की दशाओं के अंतर्गत वो है स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुक्रिया का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी कि जब स्वाभाविक उद्दीपक आप सामने लाते हैं तो जो अनुक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। पहले अस्वाभाविक उद्दीपक एवं उसके तुरंत बाद स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस के तुरंत बाद नेचुरल स्टिमुलस को प्रस्तुत करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, तथा इसके बाद ही अनुक्रिया होनी चाहिए और इन दोनों के बाद ही रिस्पांस होना चाहिए। अस्वाभाविक उद्दीपक की प्रस्तुति के लगभग आधा सेकंड बाद ही स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत होना चाहिए। यदि यह समयांतराल कम है या अधिक होता है तो सीखना प्रभावशाली होता है। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने में आधा सेकेंड का अंतर होना चाहिए। और इसके समयांतराल, अगर ये जो समय है, ये जो टाइम इंटरवल है, अगर कम या अधिक होता है तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली नहीं हो पाती है, सीखना प्रभावशाली नहीं हो पाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यानी कि जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको अननेचुरल स्टिमुलस से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। यदि अस्वाभाविक उद्दीपक अधिक अस्वाभाविक उद्दीपक जो है, अननेचुरल स्टिमुलस जो है, अगर वह अधिक शक्तिशाली होगा तो जीव स्वाभाविक उद्दीपक पर कोई ध्यान नहीं देगा। यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस अगर अधिक पावरफुल होगा तो जो जीव है जिसमें लर्निंग की प्रक्रिया हम लोग कराना चाह रहे हैं वो स्वाभाविक उद्दीपक पर, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस पर कोई ध्यान नहीं देगा अगर अननेचुरल स्टिमुलस ज़्यादा पावरफुल होगा। परिणामतः जीव अस्वाभाविक उद्दीपक के सापेक्ष स्वाभाविक अनुक्रिया ही करेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कई बार दोहराना होगा, तब ही अनुबंधन हो पाएगा, यानी कि कंडीशनिंग तब ही होगा। और अस्वाभाविक उद्दीपक में स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आएंगे। जब हम अननेचुरल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ कई बार रिपीट करेंगे तभी जाकर के कंडीशनिंग होगी, और अस्वाभाविक उद्दीपक में अननेचुरल स्टिमुलस में नेचुरल स्टिमुलस के गुण तभी आएंगे जब हम बार बार अननेचुरल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रस्तुत करेंगे, बार बार जब हम उसको रिपीट करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है अनुबंधन के समय अनुकूलन परिस्थितियां होनी चाहिए। यानी कि उस समय की जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो अनुकूल होनी चाहिए,
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुबंधन के समय कोई बाह्य अवरोध उपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी बाहरी जो भी है किसी भी प्रकार का इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के कंडीशनिंग हो पाएगा। इन सारे पॉइंट्स को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि अननेचुरल स्टिमुलस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक को जब हम प्रस्तुत करते हैं उसके आधा सेकेंड के तुरंत बाद हमको नेचुरल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना चाहिए। आधा सेकेंड के बाद, ना आधा सेकेंड से ज्यादा ना आधा सेकेंड से कम, और उसके तुरंत बाद अनुक्रिया होनी चाहिए। यानी कि जब हम अननेचुरल स्टिमुलस को पेश करते हैं, सामने उसके प्राणी के रखते हैं, तो उसके तुरंत आधा सेकेंड बाद नेचुरल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक स्टिमुलस को प्रस्तुत करना चाहिए और उसके बाद अनुक्रिया होनी चाहिए, ना कि अस्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत बाद अनुक्रिया होनी चाहिए। यानी कि जब भी हम अननेचुरल स्टिमुलस को प्रस्तुत करते हैं उसके तुरंत आधा सेकेंड बाद ही स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि नेचुरल स्टिमुलस को प्रेजेंट करना चाहिए और उसके तुरंत बाद रिस्पॉन्स होना चाहिए, तभी जा कर के लर्निंग की प्रोसेस अच्छी होगी, लर्निंग तभी होगी। तो ये क्या होनी चाहिए, दशाएं क्या होनी चाहिए, अनुबंधन की कंडीशनिंग की क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, पूछ लेता है कभी कभी कि कैसी दशाएं होनी चाहिए अनुबंधन के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे क्लोज होता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्या इम्प्लीकेशंस है पावलो के का जो ये सिद्धांत है लर्निंग का, अधिगम का, उसके बारे में हम जानेंगे, क्या इनके शैक्षिक निहितार्थ हैं, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो भी हमारे व्यूअर्स या स्टूडेंट्स अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी नई सूचनाएं हैं वो आपको समय पे मिलती रहें। और अगर कोई भी आपकी समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसे समाधान करने का प्रयास करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।